ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आपका चैनल, आपकी आवाज। राजधानी दिल्ली में चुनाव नज़दीक है। जी हां, विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में केजरीवाल सरकार के सभी विधायक व सांसद जन संवाद करने में जुटी है। जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार केजरीवाल सरकार के प्रति जनता कितनी जागरूक है और कितनी चाहत रखती है। क्या केजरीवाल सरकार एक बार फिर से दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होंगे? क्या अगला मुख्यमंत्री केजरीवाल जी होंगे? अगला मुख्यमंत्री दिल्ली में कौन? इसी विषय पर आपको बता दें कि जगह जगह जन संवाद हो रही है और जन संवाद के माध्यम से आम आदमी पार्टी अपनी उपलब्धियां भी गिना रही है और जनता से रूबरू भी हो रही है। बता दें कि दिल्ली के मटियाला विधानसभा के विधायक गुलाब सिंह यादव ने बुद्ध बाजार राणाजी इनक्लेव में एक जनसभा को संबोधित किया, जन संवाद किया और लोगों से जानने की कोशिश की कि उनके मन में केजरीवाल सरकार के प्रति क्या है। देखिए इस वीडियो को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आम आदमी पार्टी, उनके विकास के तो बहुत शोर है, अच्छा लगता है, लेकिन एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है। राणा जी के जितने भी बच्चे हैं सरकारी स्कूल में नकली सकरौटी करते हैं। जब सुबह 8 बजे यहाँ से बच्चे निकलते हैं तो जो रास्ता का हालात है बहुत बदतर है। उसमें गाय, वहाँ के कचरे उस रास्ते में पूरे भरे होते हैं, यानी डेरी के इलाके में। चलिए आखिरी शब्द आप 2 शब्दों में अगर केजरीवाल को अगर उनके कामों की समीक्षा लेते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि केजरीवाल राजनीति करने के लिए आए ही नहीं है, वो परिवर्तन के लिए आया था और इसका साक्षी पूरी जनता है। जो विश्वास हमारे ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर, केजरीवाल के ऊपर जनता ने किया था, उस विश्वास पर हमारी सरकार खरी उतरी है और इसलिए आज मैंने डोर टू डोर किया तो राणाजी एनक्लेव, इससे पहले अर्जुन पार्क में जन संवाद था। जन जन से सिर्फ एक ही पुकार है कि दिल्ली में तो केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। जन संवाद के माध्यम से राणाजी एनक्लेव दिल्ली में आज जन संवाद की एक गोष्ठी की गई थी, जिसमें स्थानीय विधायक गुलाब सिंह यादव आए थे। उनके एक समर्थक नितिन वर्मा हमारे साथ हैं, जो अक्सर सोशल साइट पे भी बेहद सक्रिय देखे गए हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि युवा दिल की धड़कन आखिरकार आम आदमी पार्टी के प्रति इतने संवेदनशील क्यों है। नितिन जी, पहले सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, इतनी उत्सुक मत होइए। पहले तो ये सवाल का जवाब दीजिए कि आपने कहा ये जन संवाद था। हम आम लोगों से भी कहना चाहिए कि किसी को बुरा न लगे, ये जन संवाद था। जन संवाद का मतलब क्या होता है वो पहले बताइए। जन संवाद का मतलब होता है कि हर एक इंसान अपने मन की बोल सके। बिल्कुल। अगर आप जन संवाद रखते हैं तो जन संवाद के माध्यम से, जैसा कि सबसे पहले बीजेपी के एक किसी व्यक्ति ने कुछ कहना चाह रहा था, उन्हें दबा दिया गया। आखिर क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि वो बंदा, उस बंदे ने ड्रिंक कर रखी थी। अच्छा। उसका बोलने का लहजा ही बता रहा था। अच्छा। हम ऐसा कुछ नहीं, हम किसी के बहकावे भी नहीं है। अगर आप किसी को बोल रहे तो उसको कम से कम वो तो हो कि वो बंदा क्लियर बोल पा रहा हो, उससे खड़ा तो हुआ जा नहीं रहा था। अच्छा। वो बोलेगा क्या? अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि 5 साल में हमने क्या देखा है। हमने, मुझे इस कॉलोनी नाना करते 25 साल हो गए। शायद गली का ऐसा कोई लड़का ना जो मुझे ना जानता हूँ। और मैंने वो वक्त भी देखा है इस कॉलोनी में जब हम पानी के लिए शमशान घाट जाया करते थे या नजाबत टंकी में जाया करते थे। वो टाइम भी देखा है और वो टाइम भी हमने देखा था कि लाइट के लिए हमें पीछे जाना पड़ता है तार खींच के। और आज के डेट में वो लाइट हमारे घर पे आ रही है, उसमें से 200 यूनिट हमें फ्री मिल रही है। यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि जब हम सभ्यता के युग में नहीं आए थे तब असभ्य थे हम लोग। कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था, वक्त बदला, बहुत कुछ आधुनिक हुआ। अगर आप तार डालने की वक्त की याद दिलाते हैं तो ये गलत होगा। आप ये बताइए कि सरकार की जो इच्छा है, जो वर्तमान में कि पिछले सरकारों ने क्या किया, वर्तमान सरकार ने क्या किया, निश्चित मानिए वो बेहतर है, लेकिन इस बेहतर कार्य को करते हुए पिछले
5 सालों में अगर इसे डिवाइडेड किया जाता तो कहीं बेहतर होता बनस्पत के 6 महीने के। 6 महीने जी, अगर ये 6 महीने 7 महीने जो बच रहा है, मैं सर आपसे ये कहना चाहूंगा, पिछले 4 साल तक मैं एक छोटी सी क्या बात वजह कहना थी कि चाहूंगा, जो ये काम पहले आपसे साल से क्यों नहीं आरंभ? छोटी सी बात एक कहना चाहूंगा कि सर मैं तो एक बात छोटी सी कहूंगा कि जो केजरीवाल ने किया है आज 5 साल के अंदर, अगर चाहती तो वो कांग्रेस या बीजेपी भी कर सकती थी। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सही है। अगर वो नियत से करते मैं गारंटी से कहता हूँ आम आदमी कोई पार्टी ही नहीं होती आपने दिल्ली के सवाल का अंदर। जवाब नहीं दिया। दिल्ली के अंदर जैसा कि आपने लोगों को सुना, लोग अपनी गंदगी और सड़क व्यवस्था के लिए भी सवाल उठाते देखे गए, तो वहीं केजरीवाल सरकार के कामों की खूब तारीफ भी की। हमने विधायक गुलाब सिंह यादव से भी खास बातचीत की। देखिए इस खास वीडियो। गुलाब सिंह जी, जरा हम आपसे जानना चाहेंगे कि केजरीवाल सरकार ने तमाम वायदे को पूरा करने की कोशिश की है, जनता की समस्याओं को काफ़ी हद तक सुकून पहुंचाने के लिए फ्री भी किया है। अगर केजरीवाल सरकार दोबारा से चुनकर आती है तो अगली पारी में उनकी क्या योजना है, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। 2-3 मुख्य हमारे अगले उसमें एजेंडे में रहेंगे। नंबर 1 जो बुढ़ापा पेंशन की बात हुई है, मेरे दिल को छूटा ये मुद्दा। उसको हम लगभग दिल्ली के अंदर शायद कोई बुजुर्ग बचा है जिसको पेंशन ना देगी, सबको पेंशन मिलेगी। दूसरी बात, दिल्ली को ग्रीन दिल्ली, जो आज पोल्यूशन के कारण जो स्थिति हुई हरियाणा और पंजाब से जो पराली आई है, और उस पराली के कारण पिछले 1.5-2 महीने के अंदर दिल्ली जो गैस का चैम्बर बना है, दिल्ली के लोगों ने जो भुगता है, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए दिल्ली को ग्रीन बनाया जाएगा। मैक्सिमम वो रिसोर्सेज पैदा किए जाएंगे जिससे दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की जो स्थिति है उसको कंट्रोल में किया जाए। तो उसके जितने भी विकल्प है उनकी तरफ जाया जाएगा, चाहे वो दिल्ली के अंदर मैक्सिमम पेड़ लगाने की बात हो, जितने भी दिल्ली के अंदर डिवाइडर के पास में कच्ची जगह है उनके ऊपर ग्रास लगाने की बात हो। और तीसरा जो मुख्य रहेगा कि इस बार दिल्ली की सड़कों को रीडिजाइन किया जाएगा। जब कोई बाहर से लोग आएंगे तो उनको लगना चाहिए कि हम हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर आए। पूरी सड़कों को रीडिजाइन किया जाएगा और पहले फेज के अंदर हमने 9 सड़कों के ऊपर इस कार्य को PWD को हैंडओवर किया है। आने वाले चुनाव के अंदर आपको दिल्ली की सड़कों को देख के लगेगा हाँ हम पेरिस की सड़कों पर चल रहे हैं। आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, आखिरी सवाल है, आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, इस क्षेत्र में ये शिकायत रही कि पिछले 4 साल तक आप गायब रहे। अब जब चुनाव सामने है तो तमाम गतिविधियों को बताते हुए जनसंवाद कर रहे हैं। जनसंवाद में जनता को आप अपनी उपलब्धि तो गिना रहे हैं, लेकिन जनता से आगे कोई सवाल नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार उनके मन में और क्या। अच्छा, नंबर 1, चलो एक काम करें, आप कैमरा कोई शिकायत नहीं है। कैमरा मेरा भी सर कंप्लेन है, मेरा कंप्लेन है सर। क्या कंप्लेंट है? सर दिल्ली के मैं एक्चुअली सर्विस करता हूँ। मैं दिल्ली के हर जगह जाता हूँ, कोई भी रोड का हालत बहुत ज़्यादा खराब रखा है। यहाँ से आप नेहरू प्लेस चले जाओ, फ्लाईओवर के ऊपर इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होने का चांस है। यहाँ से चाहे आप इधर चले जाओ, जनकपुरी की तरफ जाओ, इतना ज़्यादा एक्सीडेंट होने का। विज्ञान के वाले रोड पे देखो कितना ज़्यादा टूटा फूटा है, कोई ध्यान नहीं देता। इतना ज़्यादा टूटा फूटा, आप उस पर कभी सर्वे करवा पूरे रोड के। नंबर 1, तो रिप्रेजेंटेशन की बात, तो मुझे लगता है कि जब से विधायक बना हूं, अपने घर को मात्र 5% समय दिया है। आपको 95% समय पब्लिक को देने वाले लोग हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के सेवक हैं, जनता के सेवक। नहीं, मैं गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा हूं। पूरी जिंदगी कसम खा रहे हैं जब तक राजनीति के अंदर जनता के लिए जिएंगे, जनता के लिए मरेंगे। नंबर हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार विधायक जी 4 साल बाद ही सक्रिय क्यों हुए, और उनके पर्याप्त जवाब भी मिले। केजरीवाल सरकार ने खूब काम किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन विधायकों को भी चाहिए कि अपने सरकार की उपलब्धि साल के अंत में गिनाने से बेहतर होता कि तमाम साल के हर एक दिन वे सक्रिय रहते और कोशिश करते कि सालों साल इसी तरह के जनसंवाद कायम रहे। हमने इस संदर्भ में स्थानीय मंडल अध्यक्षा गीतू शौकीन से भी बात की, आप उन्हें भी सुनिए। आप स्थानीय नेता भी हैं, बहुत अच्छी वक्ता भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो योजनाएं विकास की हुई, उस विकास की योजनाओं को यदि केजरीवाल सरकार आने के पश्चात, जब चंद दिनों की सरकार बन रहा था, केजरीवाल का नहीं बना, उसके बाद भारी बहुमत से 67 विधायकों के माध्यम से कुर्सी पे काबिज हुए केजरीवाल जी, अन्ना हजारे को छोड़कर। उसके बाद उनका एक ही मकसद था कि जनता का सेवा। तो जनता की सेवा में पहले साल से ही वो क्यों नहीं जुटे, आखिरी साल में क्यों जुटे? और अगर आप ये कहना चाहती हैं कि भाजपा ने अवरोधक दिया, तो
तो भाजपा पहले साल से अवरोधक था, अंतिम साल में जाकर आपको छूट दे दी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहीं न कहीं इसे किस रूप में आप देख रहे हैं, ये बताइए। पहले आपका क्वेश्चन ये है कि दिल्ली सरकार ने 5 साल कुछ नहीं किया और अभी 1 साल से काम शुरू किया, ये क्वेश्चन आपका। तो मैं आपके इस क्वेश्चन के लिए पहले ये बता देना चाहती हूँ, जब हमारी सरकार सत्ता में आई पहला वादा क्या था? बिजली हाफ और पानी माफ। जिस दिन सरकार सत्ता में आई उस दिन से 20,000 लीटर पानी फ्री मिल रहा है। तो ये काम किसने किया? अरविंद केजरीवाल ही थे ना, आपको शायद नहीं पता होगा। 20,000 लीटर पानी फ्री। और सबसे बड़ी बात ये है, सरकार जब सत्ता में आई ये था कि घर घर तक पानी पहुँचाएंगे। देखिए जो 50 साल की गंदगी है ना, एक दिन में कोई भी ठीक नहीं कर सकता। मैं नंगली वार्ड की अध्यक्षा हूँ। नंगली वार्ड में जब सरकार सत्ता में आई उससे पहले सिर्फ 3 कॉलोनियों में पीने का पानी टूंटियों से आता था, बाकी पूरा नंगली वार्ड टैंकरों के ऊपर निर्भर था, जिसमें 3 गांव भी हैं। आज घर घर में पानी टूंटियों से आ रहा है, टैंकर मुक्त कर दिया गया है। ये काम ही है ना। बता दें कि आखिरकार पिछली सरकारों से बेहतर कार्य केजरीवाल सरकार कर रही है, लेकिन ऐसे में दोबारा टिकट बांटने से पहले केजरीवाल सरकार को तमाम विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी बनाना होगा और देखना होगा कि जायज और सही उम्मीदवार एक बार फिर से अपने अपने विधानसभा में किस्मत आजमाए, ताकि सही फैसले लेकर एक बार फिर से केजरीवाल की सरकार बन सके। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।